प्यारे बच्चों, मैं सीटी नहीं मार रहा हूँ, सीटी मेरे बगल वाला मार रहा है। देखिए, ये सीटी के जो साउंड थी ना, ये मैं नहीं मार रहा था, ये मेरे बगल वाले मार रहे थे। बगल वाले कौन? ठंड में भी सीटी, एक तो इतना काफ़ी ठंड, उसमें सीटी। तो आप समझ रहे होंगे सीटी मारने का कारण क्या है। सीटी, सी फॉर कैटेनेशन, टी फॉर टेट्रावैलेंसी, जो कि मैंने आपको इसका पीछे का वीडियो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। आप जाकर के पहले उसको देख लीजिए। यदि आप उसको देख लेंगे तो आपको यह वीडियो पूरा का पूरा आपका सटक जाएगा, इधर मतलब इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो बच्चों आइए हम लोग जानते हैं कैटेनेशन के बारे में और टेट्रावैलेंसी के बारे में। जो वर्सटाइल नेचर है मेरा कार्बन का, मेरा क्या है, कार्बन का यह एक वर्सटाइल नेचर है। तो इसमें इसका क्या प्रॉपर्टी है, क्या है कैटेनेशन और क्या है टेट्रावैलेंसी, इनके बारे में हम जानते हैं। बच्चों कैटेनेशन कार्बन का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ अपना बॉन्डिंग बना सके। वह किसी भी अदर एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बना सके, यही कार्बन का प्रॉपर्टी है। इसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। तो किसके साथ बनाएगा वो? एज लाइक सिल्वर, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, इन सभी के साथ ये क्या करेगा, अपना बॉन्डिंग बनाएगा। और कितना? 7 एटम्स के साथ। तो कार्बन का ये प्रॉपर्टी है, वह दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना सके। इसको हम लोग कहेंगे क्या? कैटेनेशन कहेंगे। एक मेरा और है, इसका नाम है टेट्रावैलेंसी। वो क्या? टेट्रावैलेंसी जिसका वैलेंसी 4 हो, है ना, और यह 4 अदर कार्बन एटम के साथ जुड़ने के लिए कैपेबल होता है। टेट्रावैलेंसी में कार्बन जिसका वैलेंसी 4 हो और यह किसी अदर 4 एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए कार्बन कैपेबल हो, उसको हम लोग कहेंगे क्या? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा 4 वैलेंसी। बस में आ रहा आपको? और समझिए इसमें किस एटम के साथ, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, etc। प्यारे बच्चों जब आपको इतना बात समझ में आ गया तो आप एक बात और समझ लीजिए। इसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। कौन है हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन के साथ कार्बन यदि मिला हो तो कहेंगे हाइड्रोकार्बन, यानी कि बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बच्चों तो अब जानिए हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आते हैं। CH4, C2H12O6 आप सुने होंगे। तो मैंने बताया आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रो और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन फ्री, हाइड्रोजन के साथ कार्बन फ्री। कैसे? देखिए मैंने क्या बताया, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब समझिए एक एग्जांपल, CH4, C6H12O6। इस तरह से यदि आप जान गए हाइड्रोकार्बन के बारे में तो आप जान जाइए हाइड्रोकार्बन के टाइप्स कितने हैं। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स हैं। एक का नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम जानेंगे सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। ये फिल्म थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आप देखिए लंबे समय तक, फिल्म देखने में पूरा मजा आएगा। हाँ तो आप जानिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आप जान जाइए कि अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने बॉन्डिंग के बारे में जान गया। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानेंगे किनके बारे में। तो सिंगल बॉन्ड में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें आते हैं क्या? एल्केन, ANE। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एल्कीन, ENE। और उसके बाद आता है क्या मेरा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन, YNE। तो मैंने ये जाना कि सिंगल बॉन्ड में एल्केन, डबल बॉन्ड में एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन। प्यारे बच्चों अब एक बात और जान लीजिए इनका स्ट्रक्चर के बारे में। और स्ट्रक्चर जानने से पहले आपको मैं यहाँ पे एक टेबल लगा दिया हूँ, आप टेबल में सारा का सारा देख लीजिए कि एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है, एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्डिंग का क्या स्ट्रक्चर है।
बच्चों आप देखिए इसको अच्छी तरह से, क्या है सिंगल बॉन्ड, क्या है डबल बॉन्ड, क्या है ट्रिपल बॉन्ड और इसका स्ट्रक्चर क्या है। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बोले तो अकेला आदमी, सिंगल बॉन्ड एल्केन CnH2n+2, डबल बॉन्ड एल्कीन CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन CnH2n-2। तो आपने क्या देखा, सिंगल बॉन्ड में एक गो ई, डबल बॉन्ड में 2 गो ई और ट्रिपल बॉन्ड में वाई। तो हम समझेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का स्ट्रक्चर में कौन सा, तो हम जानेंगे बच्चों डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर एंड डैश स्ट्रक्चर। तो मैंने बहुत सारा एग्जांपल्स यहाँ पे लगा दिया हूँ। आप देखिए पहला जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे आपको, यह आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, यह है आपका डैश स्ट्रक्चर। किसका, एल्केन का सिंगल बॉन्ड, दूसरा एल्कीन का डबल बॉन्ड, तीसरा एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड। और एक बात याद रखना है, जब कभी भी हम बॉन्डिंग लगाएंगे, चाहे सिंगल डबल ट्रिपल, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब कभी भी हम बॉन्ड लगाएंगे तो बॉन्ड में सबसे पहला कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, पहला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पहला कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड हमेशा पहले में लगता है, बीच में नहीं। भोज खाने से पहले जब बैठने गया, पहले बैठ जाइए, बीच में बैठिएगा कोई वैल्यू नहीं, बीच में बैठिएगा कुछ खाए कुछ छूट गया, इसी बीच में नहीं लगाना है। बॉन्ड जब भी लगाएंगे वो पहला में लगाएंगे, कार्बन कार्बन बीच में, पहला बॉन्ड सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल। तो प्यारे बच्चों, जब आपने बॉन्डिंग के बारे में जान गया तो एक और जान लीजिए इसी का, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो मेरा क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर मेरा क्या है, तो हम लोग एक एक करके मैं दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। सिंगल बॉन्ड डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर और ट्रिपल बॉन्ड डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, जब आप इतना कुछ देख लिए, इतना कुछ जान गए, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने में मदद करेगा। उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। और कौन है फंक्शनल ग्रुप, क्या है उसका काम। फंक्शनल ग्रुप वही है जो किसी भी कंपाउंड में लगने के बाद उसका नेचर को चेंज कर दे, जैसे उसमें आके लगा उसका नेचर ही चेंज कर दे। जैसे आप में आके वो सटा, आपका नेचर को वो चेंज कर दिया। देखिए कैसा नेचर चेंज किया और किस तरह से नेचर चेंज किया। जब तक आप अकेला थे आपका कुछ और नेचर था, आपके साथ में कोई और आ गया, आपका नेचर बदल गया। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप में मेरे टोटली 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, 5 टाइप के फंक्शनल ग्रुप। कौन 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 कौन, तो 5 टाइप में जो है हम उनको जानते हैं। इससे पहले एक बात और जान लीजिए, एक हमारे घर में एक का नाम है चुलबुल, एक का नाम है चुलबुल पांडे, एक का नाम है बुलबुल पांडे। मैंने बुलाया चुलबुल पांडे को और बुलबुल पांडे को, चुलबुल कम हियर, बुलबुल कम हियर। चुलबुल आया और बुलबुल भी आया और चुलबुल बोला बुलबुल से, क्या बोला, क्या हम लोग जब किसी के पीछे लग जाएंगे या किसी के आगे लग जाएंगे तो उसका हम पूरा सिस्टम ही चेंज कर देंगे, उसका पूरा सिस्टम ही हिला देंगे। आखिर क्या है चुलबुल और क्या है बुलबुल। बुलबुल पांडे किसी का सुनता नहीं है। आइए हम लोग सुनते हैं उनका क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो बताइए बुलबुल जी क्या कहना है आपका। तो बुलबुल जी बोल रहे हैं, हेलो हेलोजन, अल्कोहल OL, अल्कोहल है ना। हेलोजन में कितने आते हैं हमारे, तो हेलोजन में मेरे आते हैं ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो और आयोडो। ये सबका सब आपको हेलोजन ग्रुप में आते हैं। अल्कोहल में आपके आते हैं कौन कौन, तो जो क्या आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। उसके बाद मेरा कौन है, उसका मेरा एल्डिहाइड, ये देख रहे हैं आप, बनाया हमारा डायग्राम, ये एल्डिहाइड का है। और इसके बाद मेरा क्या है, ये मेरा कीटोन, कीटोन का ओन। और उसके बाद मेरा कब से, कौन कब से, कार्बोजिलिक, कब से, कार्बोजिलिक एसिड, ओइक एसिड बोलते हैं इसको, कार्बोजिलिक एसिड को। तो प्यारे बच्चों, तो आप इतना कुछ समझ गए। और इनके बाद जो मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, वो सबका सब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, आप जाके वहाँ से देख लीजिए और उससे आप सारा सॉल्व कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।
है।